मेरा चैनल भी अरेस्ट हो गया था, जैसे मेरा फेवरेट क्रिकेटर अभिषेक पोरेल अरेस्ट हो गया है। लेकिन क्रिकेट पे आते, क्या क्रिकेट चल रहा है। जिस दिन बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट डे था, तो तस्किन ने सेलिब्रेट किया था टंग निकल के। तो मैं देखा था लोगों ने कमेंट किया कि शायद भिखारी लोग भूल गए कि सेकेंड इनिंग्स में उनको बैटिंग भी करना है। ऐसे ज़्यादातर इंडियंस ही होते जो ऐसे कमेंट करते हैं, क्योंकि हमें, मैंने पहले भी कहा, हमें पसंद ही नहीं है कोई छोटे टीम, स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश, कोई बड़े टीम को हरा दे हमें छोड़ के। हमें हजम ही नहीं होता ये चीज़। इस पे आगे जाके बात करते, इंडिया श्रीलंका से स्टार्ट करते। ग्रेट टॉस टू विन पहले तो, लेकिन प्लेइंग 11 में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मुझे ऐसा लगता है। बेहतर ऑब्वियसली इस प्लेइंग 11 से आप हार नहीं सकते। आप इंडिया कहीं भी श्रीलंका से हार गए तो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लमटिक लगा है, एक तो सरफराज खान जो पहले स्क्वाड में नहीं था, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। 70 का एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन अगर सरफराज को लिया गया है साई सुदर्शन की जगह और ध्रुव जुरैल को आप प्लेइंग 11 में खिला रहे हो, इतना प्रॉब्लमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि ठीक है, जुरैल इंडिया के लिए जब गया तब तक हमेशा अच्छा किया और फर्स्ट चॉइस रहा है स्क्वाड में। सरफराज स्क्वाड के पार्ट भी नहीं था, लेकिन कोई क्रिकेटिंग टर्म से आप लॉजिक से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आप 2 विकेट के बाद बैट्समैन खिला रहे हो। लेकिन सरफराज खान जो डोमेस्टिक में 70 के एवरेज से बैटिंग करता, हर सीजन में रन बनाता है, वो आपके प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाता है। दूसरा, प्रसिद्ध कृष्णा ओवर गुरनूर ब्रार, ये मेरे समझ से बाहर है कि प्रसिद्ध हर फॉर्मेट पे फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे बन जाता है। क्योंकि अगर आप, जो वार्म अप मैच हुआ था इंडिया ए और श्रीलंका का, उधर भी शायद गुरनूर ने 3 विकेट लिया अभी और प्रसिद्ध ने 2 या 1 विकेट लिया है। इससे पहले अब इंडिया ए जब श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच खेलने का था अभी इस सीरीज से पहले, तब गुरनूर ने 2 इनिंग्स पे 10 विकेट लिया है। उसके बाद भी प्रसिद्ध को चुना जाता है। जो मुझे मेजर प्रॉब्लम लगा है, मैंने शायद पहले भी बात किया कि 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लेइंग 11 में, जडेजा, मानव सूत्र और कुलदीप, इसको आप बहुत हद तक जस्टिफाई कर सकते हो कि तीनों बेहतरीन फॉर्म में है। कुलदीप को तो खेलना बनता ही, एक रिस्ट स्पिनर, जडेजा बैटिंग और बॉलिंग में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर टेस्ट फॉर्मेट का, और फिर मानव सूत्र का जैसा फॉर्म है बॉल से और वार्म अप में बॉल से भी बहुत अच्छा किया था, बैट से भी अच्छा किया था, तो उसका होना बनता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि फिर आपको एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं चाहिए ना। आपको फिर एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं चाहिए। ये आपने प्रूव कर दिया। अगर आपने 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिला रहे, इसका मतलब है आप 3 लेफ्ट आर्म, 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर के साथ जा सकते हो, इस कॉम्बिनेशन जा सकते हो। राइट आर्म ऑफ स्पिनर कंपलसरी नहीं है, ये आपने आज कह दिया है। तो मुझे ये चीज बताओ, फिर वॉशिंगटन सुंदर अगर फिट होता तो क्या मानव सूत्र उसके ऊपर खेलता कि नहीं, मुझे बताओ। अगर वॉशिंगटन सुंदर फिट होता इस सीरीज के लिए, तो वॉशी की जगह क्या मानव सूत्र बाहर होता कि कुलदीप यादव बाहर होता? वॉशी तो पक्का खेलता ना। फिर अगर आपके लॉजिक ये है कि नहीं, आज के दिन मानव सूत्र से बेटर ऑलराउंडर है ना, उसका खेलना बनता है सारस जैन के ऊपर, तो मेरा ये चीज है, जब इंडिया न्यूजीलैंड जब इंडिया में आया था और इंडिया सीरीज 3-0 से हार गए थे, है ना, 3-0 से, हाँ 3-0 से हम हार गए थे। उस सीरीज में स्क्वाड में अक्षर पटेल था, वो रन बना के आ रहा था, वो विकेट लेके आ रहा था। आपने अक्षर को एक भी मैच शायद नहीं खिलाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक कह के कि जडेजा और अक्षर पटेल 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, हमें 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स क्यों चाहिए प्लेइंग 11 में, है ना। आपने बाहर से, जो स्क्वाड का पार्ट नहीं था, फर्स्ट टेस्ट के बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर को ऐड किया, उसको खिलाया बैक टू बैक 2 मैच पे, क्योंकि आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए था। लेकिन आपने अक्षर को खिलाया भी नहीं, है ना। तो मेरा ये सवाल है, रूल सबके लिए डिफरेंट कैसे? मेरे हिसाब से 2-3 स्पिनर होना चाहिए था। एक राइट, मतलब श्रीलंका है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑलराउंडर का जडेजा है, तो जडेजा का फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है, उसके बाद बनता है सरंस जैन का, और उसके बाद कुलदीप यादव का बनता है, या फिर मानव सूत्र को एक में से, इन 2 में से एक ऑल्टरनेटिव में रखता, क्योंकि वॉशी फिट होता फॉर श्योर, वॉशी खेलता ही खेलता। तो वॉशी नहीं है, तो उसकी जगह एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर होना चाहिए प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से। अगर आपका लॉजिक यही है कि हमारे 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बेहतरीन फॉर्म में, मानव सूत्र जडेजा, तो हमारा 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जडेजा और अक्षर पटेल भी बेहतरीन फॉर्म में था। लेकिन आपने अक्षर को एक मैच खेलने का भी मौका नहीं दिया था न्यूजीलैंड सीरीज के अगेंस्ट। मैं बस कह रहा हूं, बाकी प्लेइंग 11 बेहतरीन है, ठीक है। अब सीधे रनआउट पे आते हैं। केएल राहुल का गलती था, आपने शॉट खेला जहां पे जायसवाल गिर गया, आप देख सकते हो वो गिर गया, आप आधे पिच पे थे, आप आधे पिच से आराम से लौट के वापस जा सकते थे, लेकिन आपने आधे पिच पे आके भाग भाग चिल्ला रहे थे आप। मुझे एक चीज बताओ, अगर जायसवाल गिर गया है, ठीक है, बॉलर का भी कोई गलती नहीं था, वो बॉल रोकने गया, जायसवाल गिर गया। अब जायसवाल अगर गिर गया, एक बैट्समैन अगर गिर गया, टाइम लगता है उठने में, फिर वो पीछे देखता है कि बॉल कहां पे, वो सब होने के बाद आपका ब्रेन ये डिसाइड करने में टाइम लेता है कि मैं भागूं कि इधर ही रुक जाऊं। टाइम तो लेगा ना। अगर केएल राहुल आधे पिच, जब जायसवाल गिर गया था, वो अभी तक उठा भी नहीं था, तब केएल राहुल आधे पिच में था, उधर से वो आराम से भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, वो सीधा इधर आ गया। तो मेरे हिसाब से तो गलती केएल राहुल का है, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रन आउट था ये, वरना तो शायद श्रीलंका को विकेट मिलता भी नहीं आज के दिन, ऐसा क्रिकेट चल रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, विकेट टेकिंग डिलीवरी बहुत ही कम था, है ना। फर्स्ट हाफ में तो, पहले सेशन में तो विकेट टेकिंग डिलीवरी एक भी नहीं था, ठीक है।
लेकिन स्टार्ट करते हैं पडिक्कल से। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, आपको याद होगा आईपीएल के टाइम से मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव बैट्समैन अगर इंडिया में कोई है अभी डोमेस्टिक फॉर्मेट का मिला के बात करूं, मैं सिर्फ इंटरनेशनल की बात का नहीं कर रहा हूं, वो देवदत्त पडिक्कल। मैंने पूरे आईपीएल में कहा है कि देवदत्त पडिक्कल इज ब्रिलियंट, ही हैज़ बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट दिस आईपीएल। अगर आपने डोमेस्टिक भी देखा, मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, बाकी बैट्समैन और पडिक्कल का डिफरेंस आज के दिन जो नजर आया, क्योंकि हम डोमेस्टिक का फॉलो नहीं करते, पता नहीं लगता। पहला बॉल था, थोड़ा सा शॉट गिरा था उसको, वो बैकफुट में चौका मारा है पहला बॉल। उसके बाद ही शायद जय सूर्या के बॉल पे थोड़ा सा आगे था बॉल, उसको भी वो बैकफुट पे खेल सकता था, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करके वो छक्का मारा था सामने की। इतना पॉजिटिव है ना। लाइन और लेंथ को, मैं आईपीएल में भी कह रहा था, लाइन और लेंथ को इतना जल्दी जज करता है, बॉल की पिच पे इतना जल्दी आ जाता है देवदत्त पडिक्कल। ही इज आउटस्टैंडिंग। दूसरा चीज, अगर आप देखोगे कुछ बैट्समैन है जो फ्रंट फुट पे बहुत कॉन्फिडेंट रहता है और फ्रंट फुट का मेजरली फ्रंट फुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को अगर आपने रेड बॉल क्रिकेट में देखा, मेजरली फ्रंट फुट का प्लेयर है, ठीक है। आपने अगर सचिन रविंद्र को देखा, मेजरली बैक फुट का प्लेयर रेड बॉल क्रिकेट में। आपने विराट कोहली एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर मोर ऑफ ए फ्रंट फुट प्लेयर, मिचेल मार्श मोर ऑफ ए फ्रंट फुट प्लेयर, ठीक है। फ्रंट फुट पे खेलना ज्यादा पसंद करते। देवदत्त पडिक्कल वो प्लेयर नहीं है। आप ये नहीं हुआ कि बाउंसर डालोगे कोई भी फ्रंट फुट पे नहीं खेलेगा, अंटिल अनलेस रोहित शर्मा, सब बैकफुट पे खेलेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा छोटा लेंथ, थोड़ा सा आगे लेंथ, इतना जल्दी वो फ्रंट और बैकफुट पे शफल कर सकते देवदत्त पडिक्कल। बहुत कम बैट्समैन देखा मैंने रिसेंट टाइम पे जो इतना जल्दी शफल कर सकते हैं फ्रंट और बैकफुट पे। बहुत कम बैट्समैन मैं कह रहा हूं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट बैट्समैन है। अगर आप मुझे पूछोगे कि अभी इंडिया में डोमेस्टिक सर्किट इंक्लूडेड, इंटरनेशनल इंक्लूडेड, इंडिया में 3 फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर कौन है, मेरे लिए देवदत्त पडिक्कल है। मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं, तीनों फॉर्मेट पे। T20 को अभी कैसे कंसिडर किया जाता है कि T20 में स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा है ना। उधर वो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है आईपीएल में आके। आप विजय हजारे देख लो, जहां पर उसको मौका मिलता है, उधर वो 100 के स्ट्राइक रेट 700 रन बना रहा है। आप रणजी देख लो, आप दिलीप ट्रॉफी उठा लो, आप अभी इंडिया ए के लिए टेस्ट में उठा लो, हर जगह रन मार रहा है देवदत्त पडिक्कल विद ए गुड स्ट्राइक रेट। आज 134 बॉल पे सेंचुरी आया था, 134 बॉल पे सेंचुरी, ग्रेट स्ट्राइक रेट। अगर आपने वार्म अप मैच देखा जहां पे हर बैट्समैन इंडिया का फंस रहा था, पहले से 70-80 रन बनाया था, फिर रिटायर्ड आउट करके उसको बाहर किया गया कि बाकी बैट्समैन को मौका मिले, वापस आया, फिर से सेंचुरी मारा, इंडिया के लिए जब गया था श्रीलंका में उधर मारा। कोई भी फॉर्मेट उठा लो आज के दिन, ऋतुराज गायकवाड़ हर फॉर्मेट और 3 फॉर्मेट का बेटर प्लेयर नहीं। जैसे स्ट्राइक रेट बढ़ाने का बात आया था तो T20 में वो थोड़ा खराब हो गया। रजत पाटीदार रेड बॉल फॉर्मेट में उतना खास नहीं कर रहा जितना करना चाहिए था। आप जयसवाल उठा लो, थोड़ा सा T20 में स्ट्राइक रेट का इशू रहता है, उतना कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप आईपीएल में उठाओगे, ग्रेट प्लेयर दो। अगर शुभमन गिल का उठा लो, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का इशू उसका है T20 फॉर्मेट में। आप देवदत्त पडिक्कल का उठा के देख लो। मैं मानता हूं इंटरनेशनल लेवल पे अभी T20 ओडीआई नहीं खेल रहा, लेकिन आप डोमेस्टिक कंसिडर करोगे, आज के दिन का इंडिया का बेस्ट 3 फॉर्मेट बैट्समैन अगर कोई है वो देवदत्त पडिक्कल है। मैं आईपीएल के टाइम से चिल्ला रहा हूं, अगर कुछ बेहतरीन पार्टनरशिप, खूबसूरत पार्टनरशिप अगर किसी का हुआ है इस आईपीएल में, वो देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली का था, है ना। और उसमें भी अगर आप देखोगे, जब देवदत्त पडिक्कल था वो विराट कोहली को ओवरशेडो कर रहा था। आज वो केएल राहुल के साथ बैटिंग कर रहा था, जिस केएल राहुल को लोग कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट रेड बॉल प्लेयर, उसको ओवरशेडो कर रहा था। मतलब फिनोमिनल जिस हिसाब से बैटिंग किया। पहले उसका एक माइंडसेट था देवदत्त पडिक्कल का, जब नया नया आया था, कि मुझे क्रिस में टाइम बिताना, जो ओल्ड माइंडसेट था, है ना, पुराने दिन के बैट्समैन का यही माइंडसेट था कि क्रिस पे टाइम बिताओगे रन खुद ब खुद आ जाएगा। देवदत्त पडिक्कल का सेम माइंडसेट था। अब उसका जैसे वो आया 2024 में आरसीबी के पास, उसका माइंडसेट हो गया कि मुझे रन बनाना है, जब तक हूं रन बनाते रहूंगा, और कोई रैश शॉट नहीं खेलता। जैसे ऋषभ पंत आया 2 विकेट गिरने के बाद, रैश शॉट, है ना, मैं उसका खेलने का तरीका ही है, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको दिख रहा है कि टाइमिंग नहीं हो रहा है, बहुत सारे रैश शॉट है। एक शॉट दिखा दो देवदत्त पडिक्कल का जो आपको लगा कि रैश शॉट है। फैंटास्टिक बैटिंग की, इतना खूबसूरत, मैं तारीफ करके थक जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो फोड़ दे यार, फोड़ दे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद वर्ल्ड कप के बाद, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होते ही वो आ जाएगा ओडीआई टीम में। और क्या बैट्समैन है यार। न्यूजीलैंड वाला सीरीज मुझे देखना है, क्योंकि 2 चीज़ मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है देवदत्त पडिक्कल के साथ। एक बॉल जो अगर सीम के साथ अंदर आएगा तो वो स्ट्रगल करता है, और दूसरा शायद शॉर्ट बॉल पे जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होगा न्यूजीलैंड के पिच पे, उधर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। ज़्यादा मैं तारीफ नहीं करूंगा, मेरा ही नजर लग जाएगा। वरना ग्रेट प्लेयर, ग्रेट बैट्समैन, वंस टाइम सेइंग ग्रेट बैट्समैन, आज के दिन का बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर है देवदत्त पडिक्कल। अगर मैं थोड़ा बहुत क्रिस के बारे में, पिच के बारे में बात करूं,
टर्न तो पहले कहीं से भी नहीं लग रहा था कि है थोड़ा बहुत भी टर्न, क्योंकि जय सूर्या उसका लाइन ऑन लेंथ हमेशा अच्छा रहता है, थोड़ा एक्यूरेट बॉलिंग करता है तो उसको ज़्यादा मार नहीं पा रहे थे। ठीक है, सबसे खराब बॉलिंग शायद जो उनका डेब्यूटेंट है राइट आर्म ऑफ स्पिनर केशरा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट, उसने किया है। लेकिन जो बॉल टर्न हुआ है, अगर आपने 57th ओवर देखा है, 57th में आपको एक्जैक्टली बॉल बोल देता हूँ, 57th ओवर का पहला बॉल, मतलब 56.1, देवदत्त पडिक्कल को वो बॉल डाला था केशरा ने राउंड द विकेट आके, यस राउंड द विकेट डाला था। वो बॉल लेग स्टंप पे पिच हो गया, ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे जाके इम्पैक्ट था, है ना, जो पैड आउटसाइड एज को बीट करके उस पे पैड पे लगा था, कीपर के ग्लव्स से छूट गया था और फिर फॉरवर्ड लेग ने कैच पकड़ा था, है ना, वो बॉल ब्रिलियंट। तो एक दो बॉल जो घुमा है केशरा का वो बहुत ज्यादा घुमा है, तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर के लिए मदद है, क्योंकि केशरा एक तो शायद पहला मैच खेल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसने बहुत खराब बॉलिंग किया, वरना अगर जो बॉल अच्छे लेंथ पे गिरा वो बहुत ज्यादा टर्न हुआ है, तो आई वॉज होपिंग कि सरनजीत को खेलने का मौका मिले, बट ठीक है। बाकी तो कोई बॉलर, एक तो असिता फर्नांडो ने अच्छा लाइन ऑन लेंथ किया था, स्पेशली बारिश के बाद जो आया था, उसका एक स्पेल था 4-5 ओवर का, उसने बहुत ज़्यादा तंग किया देवदत्त पडिक्कल को। एक टाइम पे एक ही फेस था जहाँ पे पडिक्कल थोड़ा शांत था, वो असिता का फर्नांडो का वो स्पेल था जहाँ पे बॉल बार बार अंदर था, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था, थोड़ा पैड पे खाया, थोड़ा आउटसाइड एज पे बीट हुआ है, वरना ही हैज़ बिन ब्रिलियंट। बाकी बॉलिंग पे मुझे कुछ समझ भी नहीं आया क्या कोशिश कर रहे थे, फील्डिंग भी समझ में नहीं आया क्या कोशिश कर रहे थे फील्ड सेट में। कमिंदो मेंडिस, आई डोंट नो कि वो बॉलिंग के लिए फिट है कि नहीं है, क्योंकि 2 हाथ से बॉल कर सकता है वो राइट आर्म ऑफ स्पिन भी कर सकता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी कर सकता है, उसको एक भी ओवर नहीं दिया गया, मेरे समझ से बाहर था। केएल राहुल वंस अगेन जब तक खेला बहुत अच्छा ठीक ठाक खेला, एक दो रेस्ट शॉट उसने भी खेला जयसूर्या को जो हवे में गया था, लेकिन लॉन्ग ऑफ में कोई था नहीं तो कैच पकड़ा नहीं गया, लेकिन इंजर्ड है ना, और मैं इंजरी पे क्या बात करूँ, ऑलरेडी आपको पता ही लग रहा है नेट पे है, 15-16 प्लेयर ऑलरेडी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में पड़ा है, ऊपर से केएल राहुल बैटिंग के दौरान बिना कुछ किया अगर इंजरी हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मुझे तो लगता है। ठीक है, फिटनेस पे क्या काम कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स आई रियली डोंट नो, वर्ल्ड कप पे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। शुभमन गिल आया, मुझे लगा बहुत ही कैजुअल था, बॉडी लैंग्वेज बहुत कैजुअल की, बहुत रन बन गया है, ठीक है छोटे टीम में मार देता हूँ, वरना गिल तो बिल्कुल उसको तो सूट भी नहीं करता, वो ऐसे शॉट खेलते शुरू में आके, है ना, बिना बॉल देखे मार दिया, थोड़ा सा बॉल टर्न हुआ था जयसूर्या का, उधर वो आउट हो गया, फिर आया ऋषभ पंत, उसने वो जैसा खेलता है वो खेला है। 288 for 2, इधर से मुझे नहीं लगता कि हम हार भी सकते, 500 रन तो कम से कम बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा बैट्समैन और भी बाकी है, 500 कम से कम बनना चाहिए, अगर 500 नहीं भी बना तो मैच तो हार भी नहीं सकते, ड्रॉ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ होगा, लेकिन मैं फॉर श्योर इंडिया जीत रहा है मैच, और कुछ कहने के लिए है नहीं। देवदत्त पडिक्कल हैज़ बीन ब्रिलियंट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2 टेस्ट मैच है, उसके बाद शायद वो दिलीप ट्रॉफी साउथ जोन में उसका नाम आया है ना, तिलक वर्मा के अंडर है ना, वो स्क्वाड में बाद में रिव्यू करूँगा, लेकिन वो दिलीप ट्रॉफी में 4 देगा देवदत्त पडिक्कल जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, आते हैं अब बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में, जो पहला टेस्ट है। मेरा जो प्रॉब्लम है ना, कुछ समझ भी नहीं आया कि बीसीसीआई कैसे डिसीजन लेता है, किस हिसाब से लेता है, मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, आपने अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपने टेस्ट खेला 1 मैच, आपने 3 ओडीआई खेला हमने, है ना, और मैंने पहले से कहा है कि अफगानिस्तान स्पिन ट्रैक में अच्छा टीम है, लेकिन जहाँ पे स्पिनर्स को कुछ असिस्टेंस है ही नहीं, वो अच्छा कर नहीं रहे। ठीक है, अफगानिस्तान का खेल के आपको क्या होगा, आपको अभी तो खेले ना अफगानिस्तान के साथ, आप अफगानिस्तान के साथ खेलने के लिए आपने बांग्लादेश वाला सीरीज कैंसिल कर दिया, आप सितंबर में बांग्लादेश के साथ खेलते, है ना, शायद ओडीआई और T20 खेलते। आप मुझे बताओ, सिर्फ क्रिकेट इन टर्म से सोचो, इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन को मत लेके आओ। बांग्लादेश का पेस बॉलिंग अटैक देखो, मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो बनाया भी था 1 महीने पहले, 1 महीने भी नहीं हुआ, जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हराया था, और सब कह रहे थे कि बांग्लादेश ने सी टीम को हरा दिया, डी टीम को हरा दिया, और मैंने आपको कहा भी था उन्होंने क्रिकेट देखा नहीं बांग्लादेश का कि कैसा बॉलिंग अटैक है, पेस अटैक। तस्कीन, तंजीम, हसान, नाहिद राना, ऐसे बॉलर्स है बांग्लादेश के पास। एज एन इंडियन बैट्समैन, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, आप क्या चाहोगे कि हमारे बैट्समैन नाहिद राना को फेस करे, हसन महमूद को फेस करे, और उनके खिलाफ अच्छा करे, कि अफगानिस्तान के पेसर के अगेंस्ट खेल के अच्छा करे? कौन सा बेटर है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को पर्सपेक्टिव में रखते हुए? कौन सा नाहिद राना के एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा पेस को फेस करके हमारे बैट्समैन इंप्रूव करेंगे, कि अफगानिस्तान के 120 की स्पीड से बॉलर्स को खेल के बेटर करेंगे? तो मेरे हिसाब से इंडिया और बांग्लादेश को खेल लेना चाहिए था, लेकिन नहीं खेल रहे वो लोग, उनकी मर्जी। आई मीन इट्स अ लॉस टू क्रिकेट फॉर श्योर। मैं चाहता था कि मैं देखूं मैं नाहिद राना क्या करते इंडिया के सामने, बट आते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे, 196 पे ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया। हसन महमूद ने जो बॉलिंग किया, और उसके अगर आप विकेट देखोगे, क्वालिटी विकेट्स लेते हैं। अगर चैपॉक में भी आपको याद होगा जब आया था 2024 में जो विकेट्स है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शायद केएल राहुल का विकेट भी उधर लिया था।
हसन महमूद को देख के लगता है कि मोहम्मद आसिफ बॉलिंग कर रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। शायद थोड़ा सा एक्शन में डिफरेंस है, लेकिन उतना ही प्यारा लाइन ऑन लेंथ है, आके सिंपल बॉलिंग करता है, लाइन ऑन लेंथ इतना एक्यूरेट, इतना प्यारा बॉलिंग करता है। और 196 ऑस्ट्रेलिया बना भी नहीं पाता अगर स्टीव स्मिथ को स्निकोमीटर बचा नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया पे हमेशा स्निको खराब रहता है। आपने बीजीटी पे भी देखा होगा, 4-5 डिस्टेंस था जहाँ पे बैट लगा, आउट नहीं दिया गया, कहीं कहीं पे बैट्समैन चला गया था स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, लेकिन स्निको पे एज नहीं दिखा रहा था। तो अगर स्टीव स्मिथ आउट हो जाता तो इतना भी नहीं बनता। तो लोगों ने कमेंट किया कि यार इनको तो पता ही नहीं है बांग्लादेश इतना क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेकंड इनिंग से बांग्लादेश को बैटिंग करना है तो 100 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे। 426 हेजेलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, कैमेरन ग्रीन बहुत बड़ा ऑलराउंडर, बो वेबस्टर, नेथन लायन, इस बॉलिंग अटैक के सामने 426 बना दिया बांग्लादेश ने। और तंजीद है जिसे सेंचुरी मारा है, वो पेसर को, आप सोचो डरविन में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, पेसर को कदमों का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मार रहे हैं। इट वॉज अ ब्रिलियंट नॉक। फिर एक प्लेयर है मेहंदी हसन मिराज, जितना तारीफ करो उतना कम पड़ेगा मेहंदी हसन मिराज के लिए। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप हिस्ट्री देखोगे शायद उसको काउंट नहीं करेगा कि अभी करंट जितने भी ऑलराउंडर्स है, शायद मेहंदी हसन मिराज को आप टॉप 10 या टॉप 20 ऑलराउंडर्स में नहीं रखोगे, लेकिन इंपैक्ट उसका इतना ज़्यादा है। कहीं भी जब बांग्लादेश बैट से फंसता है, लोअर ऑर्डर में आके मेहंदी हसन मिराज रन बनाता है। इनफैक्ट मुझे इंडिया के साथ शायद मैच था जब इंडिया लास्ट टाइम ओडीआई खेलने गया था 2022-21 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी का अंडर, जहाँ पे ईशान किशन का सेंचुरी आया था। शायद पहला या दूसरा मैच था जहाँ पे बांग्लादेश 6 विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, फिर मेहंदी हसन मिराज बैटिंग करना आया, सेंचुरी मारा, 5 विकेट लेता है। टेस्ट मैच पे भी देख लो, जब बांग्लादेश को रन चाहिए मेहंदी हसन मिराज रन बनाता है, जब विकेट चाहिए विकेट लेके देता है। बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेयर है, बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेयर। 200 के ऊपर का लीड लिया बांग्लादेश जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स पे बैटिंग करने आया। सब 2 विकेट सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थे, एक ट्रेविस हेड, एक स्टीव स्मिथ। ट्रेविस हेड का विकेट, फिर से हसन महमूद, बेहतरीन प्यारा, इतना लेंथ था उसका, लाइन था, है ना। प्लेडन हो गया ट्रेविस हेड, और स्टीव स्मिथ का विकेट मेहंदी हसन मिराज। बॉल थोड़ा रुक के आया, स्टीव स्मिथ कॉट एंड बोल्ड, ठीक है। अभी भी 67 रन पीछे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया। अगर बांग्लादेश 150 के नीचे टारगेट चेस करेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ बांग्लादेश जीत जाएगा, और जितना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मैं बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर बेटर क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ टेस्ट क्रिकेट, कि टेस्ट क्रिकेट इंप्रूव हो जाए तभी तो टेस्ट क्रिकेट देखने में मजा आएगा ना। वरना सोचो बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट कौन देखता है आज, क्योंकि बांग्लादेश अच्छा कर रहा है। कोई बैट्समैन तंजीद आके पहला बांग्लादेशी बैट्समैन बन गया जो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेंचुरी मारा। और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का सी टीम खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया का सी बॉलिंग अटैक एशेस में था जब सिर्फ मिचेल स्टार्क खेल रहा था। शायद हेजलवुड एक भी मैच नहीं खेला था एशेस में, और पैट कमिंस एक मैच खेला था, वो ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा था एशेस में, ठीक है। बांग्लादेश के अगेंस्ट फुल बॉलिंग अटैक के साथ आया है, फुल टीम के साथ आया है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगर कोई बांग्लादेश 420 बना रहा है, कोई बॉलर 6 विकेट ले रहा है, हसन महमूद एक बच्चा, कोई बच्चा बैट्समैन आके सेंचुरी मार रहा है, ठीक है, उसका कैप्टन शांटो ने भी अच्छा बैटिंग किया है, तो कौन नहीं दिखेगा टेस्ट क्रिकेट, है ना। टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए छोटी टीम का भी अच्छा खेलना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ बांग्लादेश जीते तो मज़ा आएगा यार टेस्ट क्रिकेट देखने में। और फिर हमें भी हो सकता है फ़ायदा हो इससे, है ना। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार जाए टेस्ट मैच, क्या पता हम क्वालिफाई, हम अपना अच्छा करें, हम अपना जीत जाए और हम फाइनल खेल जाए WTC का, है ना। तो बेटर है क्रिकेटर्स को, आई मीन अनटिल अनलेस दे डू समथिंग रॉन्ग, जैसे बात याज दल का हो गया, अभिषेक पुरल का हो गया, अगर वो कन्विक्टेड हेरेसमेंट है जो भी है, देन ओके यू कैन हिट। अनटिल अनलेस कोई मैं हमेशा कहता हूँ चाहे कुछ भी फ्रेंचाइज से बिलोंग, जैसे IPL आने से फ्रेंचाइज बेस हेट होता है ना। CSK का प्लेयर तो हिट करता हूँ, RCB का प्लेयर तो हिट करता हूँ, रिलीजन बेस हेट इंडिया में होता है ना। तो आई डोंट वांट इट हियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छे प्लेयर्स है, बॉलर्स बहुत अच्छे बांग्लादेश के अभी आज के ज़माने में। वंस अगेन सकीबुल हसन जब एक टाइम का बेहतरीन ऑलराउंडर रहा है ना, वन ऑफ द बेस्ट। अगर वो कोई और टीम से खेल रहा होता, जिस ब्रैकेट में हम जडेजा को काउंट करते हैं उसी ब्रैकेट में हम सकीब को भी काउंट करते हैं ना। लेजेंडरी प्लेयर है, ठीक है। तो क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए यही है कि इंडिया बांग्लादेश का क्रिकेट खेलते तो मज़ा आता, कि ईशान किशन जो लोग शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट थोड़ा बहुत फंसता कि कैसे खेलते नाहिद राणा को, और हम बांग्लादेश को फेस करेंगे 2027 ODI वर्ल्ड कप में, जहाँ पे पिचेस बांग्लादेश के पेसर को हेल्प को ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रिपरेशन मिल जाता आपके लिए बेटर होता। लेकिन उम्मीद है देवदत्त पडिक्कल इस सीरीज़ को बड़ा करेंगे, है ना। और मैं तो न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए एक्सपेक्टेड हूँ, ठीक है, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल का अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि पडिक्कल सिर्फ फ्लैट पिच पे बैटिंग करता है। शायद अश्विन ने रिसेंटली कहा कि पर्थ पे जब वो BGT खेलने गया था, प्रैक्टिस मैच था शायद, वार्म अप मैच था, जहाँ पे बहुत ही टफ पिच था, उधर भी देवदत्त पडिक्कल ने बहुत खास बैटिंग किया। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज़ जो देवदत्त पडिक्कल का मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा कि हर बैट्समैन का जब T20 गेम इंप्रूव होता है उसका रेड बॉल फॉर्म खराब हो जाता है। ऐसा बहुत ही कम बैट्समैन होंगे
जिनका T20 में स्ट्राइक रेट 200 हो गया है, इंप्रूव बैट्समैन, और वो टेस्ट में भी अच्छा करने लगा। देवदत्त पडिक्कल एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जैसे उसका T20 गेम फॉर्मेट अच्छा हो गया है, वो तीनों फॉर्मेट पे रन बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले वो सिर्फ रेड बॉल फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर था, अभी जैसे T20 में वो जो माइंडसेट शिफ्ट किया ना, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, चाहे जिसने भी किया होगा उसका, कि रन बनाना है, उस हिसाब से उसने तीनों फॉर्मेट पे वो रन बना रहा है, और पहला प्लेयर होगा जिसका T20 गेम इंप्रूव होने से तीनों फॉर्मेट पे गेम इंप्रूव हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।